आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 35वां अध्याय और 6वां वचन। इसमें यशायाह भविष्यद्वक्ता लिखता है, तब लंगड़ा हरिणी की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमियां में नदियां बहने लगेंगी। मेरे प्रियो, ये यशायाह का 35वां अध्याय एक खुशी का वचन है। मेरे प्रियो, इसमें हर एक जो भी बात लिखा है वो खुशी का वचन लिखा है। उसको सुनकर दिल में खुशी उत्पन्न हो जाता है, एक उम्मीद उत्पन्न हो जाता है और हमारा मन जो टूटा हुआ और निराशा में पड़ा हुआ होता है वो फिर से, जैसे कि 9वां में लिखा है, लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियाँ भरेगा, हमारा मन हिरण की नाई उछलने लगता है। मेरे प्रियो, हमने पिछले दिनों में पढ़ा यशायाह 65 अध्याय। उसमें 17वें पद में लिखता है, देखो मैं एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी उत्पन्न करने जा रहा हूँ, है ना। 17वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, यशायाह 65 का 17, इसमें लिखता है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि क्या क्या तकलीफ़ें हमारे बीच में आने को है, क्या क्या तकलीफ़ हम सहेंगे, कलीसिया के ऊपर क्या क्या विपत्ति आएगी, है ना। वो सारा बात ख़त्म होने के बाद में जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उसके बाद में जब यीशु मसीह अपने साथ लोगों को, उसके अपने लोगों को ले जाएगा, उसके बाद में यशायाह 65 का 17 कहता है, देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ और पहले की बातें स्मरण ना रहेंगी। जो हमने दुख भोगा, जो हमने तकलीफ़ सहा, जो जो कष्ट हमारे ऊपर आए, वो सारा बात स्मरण नहीं रहेगा। मेरे प्रिय, इतना खुशी हमारे अंदर भर जाएगा। उन्हीं बातों को यशायाह 35वें अध्याय में परमेश्वर के बातों को सुनकर कह रहा है। मेरे प्रियो, यशायाह 35 अध्याय में हम अगर पहला वचन को पढ़ते हैं तो लिखता है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। मेरे प्रियो, जो स्थान पहले जंगल था, निर्जल था, है ना, जिसमें जल नहीं पाया जाता था, मरुस्थल जहाँ जल नहीं पाया जाता, रेगिस्तान था, वो क्या है, मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। मेरे प्रियो, केसर की नाई फूलने की तरह मरुस्थल हो जाएगा। और लिखता है, वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी, वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ऐसा उनमें इतना तेज आ जाएगा, वो खुश हो जाएंगी, प्रफुल्लित हो जाएंगी और उनका शोभा करमेल और शारोन का जो बाग है उसके जैसा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो यहोवा की शोभा और परमेश्वर का तेज को देखेंगे। वो यहोवा की शोभा और परमेश्वर का तेज को देखने के कारण से वो खुश हो जाएंगे, वो प्रफुल्लित हो जाएंगे। उसके बाद उनको जब यहोवा का तेज को देखेंगे, वो लोग समझ जाएंगे कि अब हमारा तकलीफ का दिन चला गया। आगे लिखता है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। मेरे प्रियो, जो इससे पहले तकलीफ का समय गुजर रहा था, जैसा कि कलीसिया के ऊपर में जो तकलीफ आने का है, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, है ना, जो निराशा का समय कलीसिया के ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर बीतने का था, वो बीत रहा था। उस समय निराशा से लोग भर गए थे, निराशा से लोग भर जाएंगे, है ना। उनके पास में वो आशा छोड़ देने का बहुत सारा कारण होगा, है ना। उनके ऊपर ऐसा ऐसा तकलीफ आएगा कि उनका निराशा शून्य की ओर जाने वाला ही रहेगा। जिस प्रकार से पौलुस बताता है कि हम मरने पर थे,
वैसे ही उस समय इतना तकलीफ दुख आएगा, जैसे कि प्रकाशित वाक्य में लिखता है ना, उनका हाथ ढीला, हाथ मतलब आशा बिल्कुल छूटने पर हो, ढीला हाथ और थरथराते हुए घुटने, यानी कि वो बिल्कुल आशा उनकी छूटने पर ही थी। तो यहाँ पर यशाया कहता है ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते घुटने को स्थिर करो। ढीले हाथों को दृढ़ करो, अपनी आशा को और मजबूत करो, क्योंकि हम क्या है, जो यशाया चुने हुए लोगों से कहता है, क्योंकि यहोवा हमारे बीच में वास करेगा। जो 17 में कहता है नया आकाश और नई पृथ्वी करेगा, उत्पन्न करेगा, वहाँ पर यहोवा हमारे बीच में डेरा करेगा, है ना। तो वहाँ क्या हम ढीले हाथों से उसकी आराधना करेंगे? नहीं मेरे प्रियो, दृढ़ हाथों से। और घुटने घुटने हमारे लड़खड़ाते रहेंगे, वैसे हम उसकी क्या आराधना करेंगे? क्या? नहीं मेरे प्रियो, उनको स्थिर करना पड़ेगा, ढीले हाथों को दृढ़ करना पड़ेगा, तब जाके यहोवा की असली स्तुति होगी मेरे प्रियो। इसीलिए यशाया कहता है ढीले हाथों को दृढ़ करो और घुटने जो हमारे लड़खड़ाते हैं उनको स्थिर करो। और कहता है घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, जो लोग घबराए हुए हैं, समय को देखकर घबराए हुए हैं, जो उनको डराने वालों को देखकर घबराए हुए हैं, जो शैतान के कामों से घबराए हुए हैं, उनसे यशाया कहता है उनको आशा दो, उनको शांति का वचन दो। शांति का वचन उनके लिए क्या होगा? कि उनके लिए जो उद्धार करता है वो आ रहा है। यहाँ पर लिखता है हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, वो लोग घबराए हुए हैं, हम लोग इन सब तकलीफ को कैसे सहेंगे? इतना सारा तकलीफ हमारे ऊपर आ रहा है, उस चीज़ को लेकर वो घबराए हुए हैं। उनको शांति का वचन क्या है मेरे प्रियो? अब तुमको घबराने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा तकलीफ का दिन खत्म हो गया। तुम्हारा पलटा लेने वाला परमेश्वर और तुमको प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। तो तुम खुश हो जाओ, तुमने जो दुख सहा वो आगे नहीं रहेगा। और कहता है 5वां में, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। मेरे प्रियो, अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। इसका मतलब है जिस प्रकार से वो हम नया यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, उस समय हम गीत सुनते हैं, अंधों की आंख खुलेगी, लंगड़े का पैर ठीक हो जाएगा। वहाँ अंधेरा नहीं, वहाँ मौत नहीं, ना बीमारी नहीं, कोई किसी का शोक नहीं करेगा मेरे प्रियो। तो ये 5वां जो वचन है हमको बताता है वहाँ किसी को कोई कमी नहीं होगा मेरे प्रियो। कोई अपने किसी के शरीर में कोई कमी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, मौत नहीं, है ना। अंधों का आँख और बहिरों का कान खुलेगा मेरे प्रियो। जो चुना जाएगा वो परमेश्वर को ना देखे, ये कैसे हो सकता है? जो चुना जाएगा वो परमेश्वर की आवाज़ को ना सुने, वो कैसे हो सकता है? इसलिए मेरे प्रियो, जब नया यरूशलेम में हम प्रवेश करेंगे तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। फिर जो आज का वचन है 6वां, वो कहता है तब लंगड़ा हरिणी की सी चौकड़ी भरेगा, गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमियों में नदियां बहने लगेंगी। मेरे प्रियो, नया यरूशलेम, और नया यरूशलेम तो ठीक है ना, परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाया वो भी सामान्य बात है, लेकिन जो नया यरूशलेम है उसमें खास बात क्या है मेरे प्रियो? नया यरूशलेम में तो हम लोग जितने लोग परमेश्वर उनको ले जाएगा, है ना, ये हम अभी से नहीं बोल सकते हम होंगे नहीं होंगे। ये हमारे भरोसा पर और आखिर तक हम प्राण देने तक विश्वासी रहते हैं कि नहीं रहते उस पर निर्भर करता है। लेकिन नया यरूशलेम में विश्वासी रहेंगे, परमेश्वर के चुने लोग रहेंगे, इंसान ही रहेंगे, लेकिन उसमें खास बात यह है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे बीच में डेरा करेगा, वो खास बात है। और परमेश्वर जहाँ पे रहेगा वहाँ कोई कमी नहीं रह सकता मेरे प्रियो, कोई घटी नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी और कोई भी तकलीफ वहाँ नहीं रहेगी। इसीलिए जब लंगड़ा हिरणों की सी चौकड़ी भरेगा, वो दौड़ने भागने लगेगा, गूंगा अपनी जीभ से जय जयकार करेगा। और क्या कहता है, जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। मेरे प्रियो, जंगल जो निर्जन रहता है वहाँ पर सोते फूट निकलेंगे, और मरुभूमि जहाँ एक भी जीवन होना बहुत मुश्किल है वहाँ पर नदियाँ बहने लगेंगी। नदियाँ बहना मतलब आसपास में जीवन होना,
जीवन से भरपूर हो जाएगा। जहाँ पर जीवन पनपना बड़ा मुश्किल बात है, कठिन बात है, जहाँ पानी ही नहीं है मेरे प्रिय, वहाँ पर जीवन कैसे पनप सकता है। लेकिन जब वो नया यरूशलेम, नया आकाश और नया पृथ्वी मेरा परमेश्वर उत्पन्न करेगा, तो मरुभूमि भी जीवन का सोता बन जाएगा, वहाँ पर जीवन पनपने का स्थान बन जाएगा मेरे प्रियो। और आगे लिखता है, मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट सरकंडे और सरकंडे होंगे। और वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उसमें से चलने ना पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे, चाहे मूर्ख भी हों तो भी ना भटकेंगे मेरे प्रियो। इसमें सारी बातें शांति की बातें लिखी हैं। लोग इतना तकलीफ झेल चुके होंगे कि उनके हाथ ढीले हो जाएंगे और घुटने लड़खड़ाते हुए रहेंगे। और जब परमेश्वर हमारे बीच में डेरा करेगा, तो ये सारी सुख की बातें, है ना, जो लोगों ने पहले देखा नहीं हुआ होगा, है ना, जैसे लिखा है, मृग तृष्णा ताल बन जाएगी। जैसे हिरनी प्यास के मारे इधर उधर दौड़ती है, मतलब वो बेचैनी का एक अंतिम हद को दिखाता है, हिरण के प्यास को, है ना, उसका तुलना करते हैं। मृग की तृष्णा यानी कि हिरण की प्यास, वो प्यास के मारे इधर उधर दौड़ती है, वो क्या है, ताल बन जाएगा। यहाँ मतलब उसमें पानी का कोई कमी नहीं होगा, हिरण को इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। सूखी भूमि में सोते उठेंगे, फूटेंगे, और जिस स्थान पे सियार बैठा करते थे, वहाँ पर घास और नरकट और सरकंडे होंगे। सियार जो वहाँ पर किसी की घात लगाकर पहले बैठा करता था, वहाँ पर घास और सरकंडे, वो जगह इतनी सुंदर हो जाएगी। और लिखता है, एक राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। पवित्र मार्ग जिसमें कोई अशुद्ध जन नहीं चलने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने नया यरूशलेम और नया आकाश में, नया पृथ्वी में चुने हुए लोगों को बुलाया। कोई अशुद्ध जन वहाँ पे है ही नहीं, तो वो चलेगा कैसे मेरे प्रियो। और लिखता है, वहाँ पर जो चलेंगे, कितना भी निर्बुद्धि हो, कुछ जानने वाला नहीं, बिल्कुल जीरो आदमी भी क्यों ना हो, वो कभी भटकने नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग किसी को भटकाने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर की असीम शांति को पाने के लिए है मेरे प्रियो। उस मार्ग में कोई भटक ही नहीं सकता है। और लिखता है मेरे प्रियो 9 में, वहाँ सिंह ना होगा और ना कोई हिंसक जंतु कभी उस पर चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित्य चलेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर जब हमारे बीच में निवास करेगा, वहाँ पर कोई भी हिंसा नहीं होगा, वहाँ पर खुशी ही खुशी होगा मेरे प्रियो। तो खुशी होगा तो वहाँ पे हिंसा का क्या जगह है? कोई जगह नहीं है। वहाँ पे शेर होगा भी तो मेरे प्रियो, वो गाय के साथ में बैठकर घास खाएगा। वहाँ पर किसी को कोई तकलीफ होगा ही नहीं, तो शेर किसी जानवर को मारेगा ही नहीं। वहाँ लिखता है, हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, उसको घात नहीं करेगा, उस पर शिकार नहीं करेगा, और वहाँ पर पाया ही नहीं जाएगा मेरे प्रियो। परंतु जितने यहोवा ने छुड़ाए हुए हैं, जितने यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए हुए हैं, वहाँ पर चलेंगे, विचरण करेंगे मेरे प्रियो। और लिखता है 10वां और आखिरी पद में, इस 35 का आखिरी पद में कहता है, और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा मेरे प्रियो। जिस प्रकार से सेना जब लड़ाई में जाती है, तो कोई निश्चित नहीं होता है कि कौन वापस आएगा, कौन सेत में तो वापस आएगा, कौन ठीक ठाक वापस आएगा, है ना। लड़ाई में मेरे प्रियो कईयों का जान चला जाता है, कईयों का हाथ पैर चला जाता है। कई लोग लड़ाई का वो जो गहरा आघात होता है, जो दिल में होता है, बाहरी चोट तो नहीं, जो दिल में उनका असर पड़ता है, वो चीज़ को लेकर आते हैं।
बहुत कम लोग होते हैं जो जीतने के बाद में खुशी को लेकर आते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो 10वां में लिखता है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए। यहोवा जितनों को छुड़ाएगा उनके हाथ पैर सही सलामत होंगे, उनके दिलों में कोई चोट नहीं रहेगा, उनके दिलों में कोई लड़ाई का जो बुरा बात है वो घर नहीं करेगा। वो हमेशा खुश और खुश ही रहेंगे उनके जीवन में, क्योंकि लिखता है बीती बातें जाती रहीं। नया आकाश और नया पृथ्वी जब यहोवा ने बनाया हमारे लिए, वहाँ पर कोई शोक का बात है ही नहीं। वहाँ पर जो हमने पिछला दुख सहा था, पिछला जो हमने कष्ट सहा था, वो जो कष्ट का जो समय था हमारे जीवन में बीत गया, उसका कोई भी याद हमारे बीच में नहीं रहेगा। इसीलिए हम जय जयकार करते हुए उस नया आकाश और नई पृथ्वी, नया यरूशलेम में हम प्रवेश करेंगे मेरे प्रियो। और लिखता है वे हर्ष और आनंद पाएंगे, शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। हमारे दिमाग से वो बात चला जाएगा कि हमने शोक भोगा था, हमने तकलीफ भोगा था, हमने यहोवा के होने के कारण से हमारा तिरस्कार हुआ था, लोग ने हम पर थूका था, लोग हमको स्वीकार नहीं करते थे, लोग हमको अलगाव करते थे। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से चला जाएगा, उस सारी चीज़ों का याद भी नहीं रहेगा मेरे प्रियो। इतना खुशी वहाँ पर रहेगा। इन सब के अलग अभी वो समय आया नहीं है, वो समय आने को है मेरे प्रियो। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है अगले महीने आए, अगले साल आए, 2 साल 3 साल, लेकिन मेरे प्रियो एक बात हम हमेशा याद रखें, और मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा जब तक भी मुझे मौका मिलेगा मेरे प्रियो। अभी जब हम बातों को सुनते हैं, खबरों को सुनते हैं, जैसा माहौल हमारे आसपास में है मेरे प्रियो, आप बिल्कुल भी बेफिक्रे ना रहें, बिल्कुल ही लापरवाह ना रहें। इन सारी बातों का होना एक ही ओर इशारा करता है कि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द होने वाला है। तो मेरे प्रियो लापरवाह ना रहें, उसकी बाट जो है अपने को इस लायक बनाएं कि ये 35वां वो अध्याय में जो जो बातें कहता है वो हमारे जीवन में भी मिलना चाहिए मेरे प्रियो। 35वां अध्याय जिन जिन बातों के बारे में जिक्र करता है उन चीजों को हम अपनी नजरों से देखना चाहिए मेरे प्रियो। आज आप अपने मन को टटोलिए, क्या आप नया यरूशलेम को देखने के लायक बन चुके हैं? क्या आप नया धरती और नया आकाश को देखने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, हो सकता है हमारे जीवन में कमी हो, लेकिन यीशु मसीह ने जिस प्रकार से हमने उस दृष्टांत को पढ़ा, बारी के रखवाले ने 1 साल का समय मांगा, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने हमारे लिए जो समय मांगा है वो अंतिम की ओर पहुंच गया है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, वो समय अंतिम की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप उस समय का पूरा पूरा अवसर को लाभ उठाइए मेरे प्रियो। अगर आप लापरवाही में रहेंगे, आप सोचेंगे कि दानियल के समय भी लोग ऐसा ही कहते थे, दाऊद के समय भी लोग ऐसा ही कहते थे, यीशु मसीह के समय भी लोग ऐसे ही कहते थे, और हमारे माता पिता भी जब जवान थे तब भी लोग ऐसे करते थे, उस समय यीशु नहीं आया तो हमारे समय भी यीशु नहीं आएगा। अगर आप ऐसी बातों को लेकर खड़े हैं, ऐसी बातों को लेकर आप जी रहे हैं, तो मेरे प्रियो आप बहुत गलती कर रहे हैं। अभी जो समय है आखिरी की ओर है। हो सकता है 2-3 दिन बचा हो सकता है 1 हफ्ता बचा हो सकता है 1 महीना बचा हो। आपने उस समय को फेस किया होगा जब 12th या 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ जाता है मेरे प्रियो। उस समय जो टाइम होता है, दिन होता है, वो पंख लगा के उड़ने लगता है। कब वो परीक्षा का पहला पेपर आ जाता है हमको पता नहीं चलता है। वैसे ही मेरे प्रियो, कब यीशु मसीह का समय हमारे सामने होगा, यीशु मसीह बादलों से उतरने वाला रहेगा, हमको पता नहीं चलेगा। वो समय कितना जल्दी आ जाएगा उसको हम नहीं जानते मेरे प्रियो। इसीलिए हम उस चीज़ को, समय का तो पता कर नहीं सकते। कोई जोशी, कोई भविष्यद्वक्ता, कोई भी भाग्य बताने वाला उसको नहीं बता सकता मेरे प्रियो, क्योंकि किसी को पता है ही नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, हम उसको समय को पता तो कर नहीं सकते, हम केवल एक ही चीज़ कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का बाट जोड़ना, और उसने जो जो बातें बताई उस बातों को खराई से पालन करना। मेरे प्रियो, इन सारी बातों को अपने मन में पकड़े रहें।
इनको दोहराते रहें ताकि आपके जीवन में वो लालसा पैदा होना चाहिए कि मुझे भी नया यरूशलेम देखना है, मुझे भी नया आकाश और नया पृथ्वी देखना है, मुझे भी यहोवा के सामने रहकर उसकी स्तुति करना है, मुझे अपने ढीले हाथों को दृढ़ करना है, मेरे थरथराते हुए घुटने को मजबूत करना है, क्योंकि मैं उसकी स्तुति कर सकूं। मेरे प्रियो, इन वचनों को अपने मन में बसाएं, मनन करते रहें और इस वचन से आशा पाएं कि मुझे नया यरूशलेम देखना है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो डिस्क्रिप्शन भी चेक करिए मेरे प्रियो, वहाँ पर एक मधुर परमेश्वर का महिमा के लिए गीत है, उसको सुने और परमेश्वर की महिमा करें। आप सभी को जय मसीह की।